अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आप सबके साथ पकौड़ों की ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसमें ना ही ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा वेजिटेबल्स की। बस आपके पास 2 अदद आलू हो और सिर्फ नमक और मिर्च हो तो आप पकौड़ों की ये रेसिपी बना सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में आप ये बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, या फिर ठंडा मौसम और बारिश का मौसम तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है। चलिए फिर इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 2 अदद आलू हैं जिसको ग्रेट कर लिया है। साथ ही एक दरमियाने साइज का प्याज है और जिसको जूलियन स्टाइल में मैंने काट लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह की शेप जब बनाकर आप पकौड़ों में शामिल करेंगे तो यकीन जाने आपके पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये ग्रीन प्याज है, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ले लेंगे। इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है। एक दरमियाने साइज का टमाटर है और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया है। तो देखिए माशाल्लाह से कितने कलरफुल लग रहे हैं ना। तो साथ ही आप कुछ स्पाइसेस हम शामिल करते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैं साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 3 अदद चम्मच। तो जो है ना साबुत धनिया, इसका जायका जो है पकौड़ों में बहुत ही मज़े का लगता है। मुंह में जाते हैं तो क्रंच सा फील होता है। तो साथ ही हाफ चम्मच हम हल्दी शामिल कर देंगे, हाफ चम्मच नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब बस हमने यही चीज़ें ऐड करनी है। हाफ चम्मच जीरा भी ऐड कर देंगे और आखिरी टच दे रहे हैं यहाँ पर हरा धनिया हस्बे ज़रूरत शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 कप के करीब बेसन आप हमेशा छान कर इस्तेमाल कीजिए। चलें जी, बस यही चीज़ें हमने ऐड करनी थी और देखा आपने ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए। अब अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए माशाल्लाह से कितने मज़े के लग रहे हैं ना, कलरफुल से। तो इस तरीके से जब आप पकोड़े रेडी करेंगे तो ये ऊपर से जितने क्रिस्पी बनेंगे अंदर से उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि आपने पानी ऐड नहीं करना। ये जो वेजिटेबल्स हैं ये अपना पानी खुद रिलीज कर लेंगी। तो 10 मिनट आपने स्टे देना है। तो देखिए 10 मिनट बाद अच्छे से जो है अमेज़ा वो स्टेबल हो चुका है। बस आपने इतना ही रहने देना है कि जो चीज़ें हैं, तमाम जो वेजिटेबल्स हैं वो आपस में जुड़ जाए। आपने अमेज़ा जो है पतला नहीं करना। ये आप कंडीशन भी देख लें, बस यही कंडीशन होनी चाहिए। अब दूसरी तरफ अब हम एक पैन रखेंगे, पैन में ऑयल डालेंगे। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके बाद आपने 1 टेबलस्पून के करीब अमेज़ा जो है वो डालते जाना है। फ्लेम जो है वो आपने लो टू मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना। अगर हाई रखेंगे तो जो पकोड़े हैं वो ऊपर से तो क्रिस्पी और बन जाएंगे, कलर भी उनका चेंज हो जाएगा, बट अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे और वेजिटेबल जो है वो भी अच्छे से कुक नहीं होंगी। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर रखना है और आहिस्ता एहतियात के साथ डालते जाइएगा। इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और मेरे चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग को सब्सक्राइब कर दें। आपका बेहद शुक्रिया। तो देखिए आपने जब पकोड़े ऐड कर लें तो उसके बाद आपने इनकी जो साइड है वो चेंज नहीं करनी। चंद सेकंड बाद आपने इनकी साइड चेंज करनी है ताकि इनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाए और जो पकोड़े हैं वो टूटे भी ना। तो देखिए यहाँ पर मैं स्पैचुला की मदद से इनकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ और माशाल्लाह से जैसे जैसे ये बन रहे हैं वैसे वैसे इनका जो कलर है वो भी चेंज हो रहा है और क्रिस्पी भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से तो मैं पकोड़े बनाती हूँ। झटपट आप ये पकोड़े बना सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। साथ ही साथ बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो तो आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का इनका टेस्ट होता है। तो देखिए माशाल्लाह से इस तरीके से हम तमाम पकोड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे और जो दूसरा बैच है वो भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम एहतियात से इनकी जो साइड है वो चेंज कर रहे हैं। तो बहुत ही मज़े की खुशबुएं आ रही हैं। तो देखिए बस आपको 5 मिनट लगेंगे और पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अब स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेते हैं ताकि जो इनका अजाफी ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए, निकल जाए। तो देखिए हमने तमाम पकोड़े रेडी कर लिए। अब दूसरा बैच भी ऐसे रेडी करेंगे। तो देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितने मज़े के हमारे जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं, झटपट से रेडी हो चुके हैं। हमने ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी शामिल नहीं किए और बहुत ही कम मिनट में हमने ये पकोड़े रेडी कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरी रेसिपी को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।